क्वेश्चन है EMF इंड्यूस्ड इन अ रोटेटिंग कॉइल इन लाइंग इन मैग्नेटिक फील्ड। ये देखो, ये आपके पास एक कॉइल है, मेरा मैग्नेटिक फील्ड बोर्ड के अंदर है, क्रॉस है। आप इस लूप को ऐसे घुमा रहे हो, देखो कभी फ्लक्स बढ़ रहा है, कभी ज़ीरो हो रहा है, कभी घट रहा है, कभी बढ़ रहा है, कभी घट रहा है, कभी बढ़ रहा है। तो मैं बोल सकता हूँ कि मैग्नेटिक फ्लक्स इज चेंजिंग। और फेराडे ने कहा था कि अगर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है इस कंडक्टर में, तो इसमें क्या पैदा हो जाएगी? इंड्यूस्ड ईएमएफ। इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू इसमें पैदा हो जाएगी। मुझे कैलकुलेट करना है वो इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू क्या होगी, ये क्वेश्चन है। तो इसके अंदर रूल नंबर 1 कि जब भी एक कॉइल रोटेट करेगा, मान लो कांस्टेंट वेलोसिटी ओमेगा के साथ रोटेट करे जा रहा है, तो ओमेगा की वैल्यू इसमें कांस्टेंट है। एरिया लूप का ए है, एन नंबर ऑफ टर्न्स है। इसके अंदर फ्लक्स क्या है? बी ए कॉस थीटा, वेयर थीटा इज एंगल बिटवीन बी एंड ए, क्योंकि जब ये लूप घूमेगा तो एरिया वेक्टर हर वक्त साथ साथ घूमेगा, बी तो कांस्टेंट है, तो बी और एरिया वेक्टर विल कीप ऑन चेंजिंग। तो बी और एरिया वेक्टर के बीच में एंगल चेंज होता रहेगा। समझ में आ रहा है यहाँ तक? क्योंकि जो एरिया वेक्टर है वो कैसा दिखेगा? बी वेक्टर तो बोर्ड के अंदर है, एरिया वेक्टर मान लो ऐसा है, जब लूप घूम रहा है एरिया वेक्टर, ये पेन ऐसे घूमता रहेगा और बी के साथ एंगल कुछ ना कुछ चेंज होता रहेगा। तो इस केस में नंबर ऑफ टर्न्स अगर n है तो फ्लक्स की वैल्यू कितनी है? n इंटू बी ए कॉस थीटा। तो इसके अंदर थीटा क्या होगा? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में, जब कोई बॉडी सर्कुलर मोशन में होती है तो उसका थीटा एंगल क्या लेते हैं? +1 याद होगा, +1 में स्टैंडर्ड एंगल यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या लिया जाता था? ओमेगा टी। ऐसा क्यों लिया जाता था? क्योंकि अगर एक चक्कर कंप्लीट हो जाए, इसका टर्न एक चक्कर पूरा हो गया, तो एक चक्कर में एंगल सेंटर पे कवर क्या होता है? 2 पाई। एक राउंड चक्कर का मतलब एंगल, कैपिटल टी टाइम पीरियड में एंगल कितना है? 2 पाई। 1 के लिए एंगल कितना है? 2 पाई बाय कैपिटल टी। और स्मॉल टी टाइम पे एंगल कवर्ड कितना है? 2 पाई बाय कैपिटल टी इंटू स्मॉल टी। अब 2 पाई बाय कैपिटल टी क्या होता है? ओमेगा। तो आंसर क्या आ गया? ओमेगा टी। मैं याद दिला रहा हूँ कि ऐसा कुछ किया करते थे, तो आपको बस चाहिए नहीं, मैं समझाने के लिए बना रहा हूँ कि एंगल ऐसा क्यों लेते हैं ओमेगा टी। वैसे आपने पीरियोडिक मोशन, एसएचएम, वेव सब में देखा आपने ओमेगा टी लिया, क्योंकि स्टैंडर्ड एंगल सर्कुलर किसी भी पीरियोडिक मोशन में क्या लिया जाता है? ओमेगा टी, राइट। अब इसके अंदर मैंने थीटा की जगह क्या रिप्लेस कर दिया? ओमेगा टी। तो ये इंस्टेंटेनियस फ्लक्स है जो टाइम के साथ अपनी वैल्यू को क्या कर रहा है? चेंज। टाइम के साथ फ्लक्स की वैल्यू चेंज हो रही है। ईएमएफ क्या इसमें पैदा होगी? -d∅dt फेराडेज लॉ। तो फाई की जगह यहां पर पुट कर दें, फाई की जगह पुट करेंगे, एन बी ए कॉन्स्टेंट आ गया। मैथ्स में कॉस ओमेगा टी की डिफ्रेंसिएशन माइनस साइन ओमेगा टी इंटू d/dt ऑफ ओमेगा टी। ओमेगा इसमें कांस्टेंट आ गया, तो dt/dt 1, ये ओमेगा बाहर निकल के इसके आगे लग गया, और माइनस माइनस भी क्या हो गया? प्लस। तो ईएमएफ की वैल्यू क्या आ गई? एन बी ए यहाँ का ओमेगा इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी। तो आपकी जो ईएमएफ है उसकी ये वैल्यू आ गई, ईएमएफ की वैल्यू आ गई एन बी ए ओमेगा साइन ऑफ ओमेगा टी, राइट। इसे बोलते हैं इंस्टेंटेनियस ईएमएफ, जो टाइम के साथ अपनी वैल्यू को क्या कर रही है? चेंज। अब ये बताओ कि अगर मैं साइन थीटा को 1 पुट कर दूं, तो अगर मैं साइन थीटा को 1 पुट कर दूं तो मेरे पास ईएमएफ क्या आ जाएगी? मैक्सिमम। तो यानी कि मैक्सिमम ईएमएफ की वैल्यू क्या आएगी? एन बी ए ओमेगा साइन थीटा को क्या पुट करना पड़ेगा? 1, क्योंकि अगर साइन थीटा 1 है तो ईएमएफ क्या आएगी? मैक्सिमम। सही है। तो ई की वैल्यू क्या आएगी? मैक्सिमम। तो एक काम करें, इस पूरी की जगह मैं क्या पुट कर सकता हूं? ई मैक्स। ई मैक्स इंटू साइन ऑफ कितना? ओमेगा टी। ये देखो ये फॉर्मूला बन गया, वेयर ई मैक्स का फॉर्मूला तैयार हो गया। ई मैक्स क्या होता है? एन बी ए ओमेगा। इस ई को बोलते हैं इंस्टेंटेनियस ईएमएफ, जो टाइम के साथ अपनी वैल्यू को क्या कर रही है? चेंज। इसे बोलते हैं पीक वैल्यू या मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ईएमएफ। पीक या मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ईएमएफ। कई बुक्स ई मैक्स को ई मैक्स नहीं लिखती, ई नॉट लिखती हैं। बात तो एक ही है, बात तो एक ही है। तो कई बुक्स
ई मैक्स की जगह क्या लिखती हैं, ई नॉट। ई नॉट या ई मैक्स एक ही बात है, फिजिक्स में ई मैक्स लिखना और ई नॉट लिखना एक ही बात है। नॉट का मतलब टेकिंग मैक्सिमम वैल्यू। तो प्लीज़ ये फॉर्मूला रजिस्टर में नोट कर लें। इंस्टेंटेनियस ईएमएफ जो टाइम के साथ वैल्यू को चेंज करेगी, और जब ये कॉइल रोटेट करती है विद ओमेगा, तो इंस्टेंटेनियस ईएमएफ और मैक्सिमम ईएमएफ जनरेट होगी, वो क्या होगी, एन बी ए ओमेगा। तो दिस इज मैक्सिमम ईएमएफ जनरेट होगी एन बी ए ओमेगा। ये पॉइंट सबको क्लियर है, कोई डाउट इसमें, ये पॉइंट सबको क्लियर है। तो ईएमएफ की वैल्यू क्या आ गई, ई नॉट साइन ओमेगा टी, और मैक्सिमम ईएमएफ है एन बी ए ओमेगा। अगर मैं ग्राफ प्लॉट करूं, इसका ग्राफ मैथ्स वालों को पता है साइन का ग्राफ कैसे बनता है, ऐसे बनता है, और ई नॉट का मतलब मैक्सिमम वैल्यू ई नॉट यहाँ पर बनेगी, तो इसका ग्राफ बनेगा। ये ग्राफ साइन थीटा को रिप्रेजेंट करता है, और इस ग्राफ को बोलते हैं साइनोसाइडल ईएमएफ है। साइनोसाइडल ईएमएफ का मतलब कि ईएमएफ साइन थीटा के ग्राफ को फॉलो करता है, और इसको कभी कभी ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ भी बोलते हैं, क्योंकि ईएमएफ कभी पॉजिटिव है, कभी नेगेटिव है, कभी पॉजिटिव है, कभी नेगेटिव है। तो ऑल्टरनेटिंग या साइनोसाइडल ईएमएफ। क्या ये टॉपिक यहाँ तक क्लियर है?